हम देश बचाएंगे, रोजगार लाएंगे। अबे पहले अपनी आम आदमी पार्टी तो बचा ले, चल हट। देखो भाई, आप में से जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि सोशल मीडिया पर एक पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी, जिसके सिर्फ 5 दिन के अंदर अंदर ही 14 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पर हो चुके हैं। और जिसने इस पार्टी को ऑनलाइन बनाया है वैसे वो यूएस में रहता है, जैसे जर्मन शेफर्ड जर्मनी में रहता है। और इस पार्टी का कोई भी मुख्यालय वगैरह, कोई दफ्तर वगैरह नहीं है। फिर पता लगे कि आप अपने शहर में इस पार्टी का दफ्तर ढूंढने निकल जाएं। ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही एग्जिस्ट करती है। बाकी कहाँ, यदि आप लोग आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जाकर इस पार्टी को ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, आगे की वीडियो को पूरा देखिए। सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था, ये कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने धमाल मचा रखा है, छाए हुए हैं। और छाए भी क्यों ना, कॉकरोचेस की ये जनता पार्टी कुछ ना कुछ तो करेगी और मैं इनके साथ हूँ क्योंकि मैं भी कॉकरोच। नहीं 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 नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कोई तो है। चलो देखेंगे असल में है कौन। मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ था, ये कोई मतलब कोई बड़ा सीक्रेट नहीं है। अगर आप मेरा ट्विटर कोई भी खुलकर देखिए तो वो इजीली फिगर आउट कर लेगा यार। कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने धमाल मचा रखा है, छाए हुए हैं। मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ था। मैं पिछले 3 दिन में साकिब बस संकेत बस 4 दिन सोया हूँ। मैं पिछले 3 दिन में साकिब बस संकेत बस 4 दिन सोया हूँ। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। देखो, हमारे देश के सीजीआई सूर्यकांत के द्वारा ये बोला गया था कि इस देश का जो बेरोजगार है वो कॉकरोच की तरह है। वैसे अब उनका कहना है कि जो उनका बयान था, उनके बयान को घुमा फिराकर तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। फिलहाल मैं सीजीआई के इस तरह के किसी भी बयान का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूँ। खैर, इसके बाद से ही जब सीजीआई ने कॉकरोच बोला, उसके बाद से ही ऑनलाइन कॉकरोच जनता पार्टी बना ली गई। और जो हमारे देश का जेन जी हुआ था वो सीजीआई के इस तरह की फालतू की बयानबाजी से भड़का हुआ था। फिर उसे इस अकाउंट के जरिए एक होप दिखाई देती है और फिर धीरे धीरे इस भेड़ चाल में शामिल होने लगते हैं। जैसे कोई इंस्टाग्राम पर नया ट्रेंड आता है वैसे ही इस ट्रेंड को समझकर इसे फॉलो लोग करने लगे हैं। लेकिन इस कॉकरोच जनता पार्टी को बने सिर्फ 1-2 दिन ही बीते थे, उसके बाद से ही इसका जो असली एजेंडा था, जो प्रोपेगेंडा था, जो इसकी सच्चाई थी, वो लोगों को सामने नजर आने लगी। गुड मॉर्निंग टू ऑल कॉकरोचेस। अभी आप सुबह उठते ही देख रहे होंगे कि हमारे फॉलोअर्स अब बीजेपी से भी ज्यादा हो चुके हैं। बीजेपी को इतने 8 मिलियन फॉलोअर्स बनाने में 14 ईयर्स लग गए थे। इन्होंने ना जाने कितने करोड़ों रुपए फूके हैं इसमें। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि कुछ भी करके हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम करने हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने तुमसे तुम्हारा फ्यूचर छीन लिया है, तुमसे तुम्हारी जॉब्स छीन लिए। आज इनके कारण तुम्हारी लाइफ खराब है। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग इस मूवमेंट में शामिल हुए हैं, उन सभी का काम है कि अभी के अभी बीजेपी को अनफॉलो करो। तो जितने भी कॉकरोचेस अभी इस लाइव को देख रहे हैं वो तुरंत बीजेपी के अकाउंट पर जाकर उन्हें अनफॉलो कर दीजिए। यहाँ पर कोई लिख रहा है कि ब्लॉक भी कर दूं क्या? बिल्कुल ब्लॉक भी कर दो। देखो, ये कॉकरोच जनता पार्टी इस नाम से अकाउंट क्यों बनाया गया? क्योंकि सीजीआई ने जो हमारे देश का बेरोजगार है उसके लिए कॉकरोच के समान बताया था। तो उस बात का विरोध करने हेतु इस अकाउंट को बनाया गया। लेकिन अब जब आप इस अकाउंट को देखेंगे जाकर तो इस अकाउंट पर सीजीआई का कोई भी दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बस बीजेपी को ही हर जगह टारगेट करने पर लगा हुआ है। तो जब ये अकाउंट नया नया बना, सबसे पहले जो पोस्ट की गई थी वो नीट एग्जाम जो लीक हुआ है उसको लेकर आवाज उठाई गई। जो शिक्षा मंत्री है उससे इस्तीफा मांगा गया। तो हमारे देश के युवाओं के लिए, जेनजीज के लिए जो मुद्दे जरूरी हैं उन मुद्दों को उठाया जाता है, जिस वजह से जो हमारे देश का जेन जी है वो इसे आंख बंद करके फॉलो करता है। तो इन भावनात्मक और जरूरी मुद्दों को उठाकर ये जेन जी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और जब धीरे धीरे इसके फॉलोअर्स बढ़ने लगते हैं तो हर कोई इस भेड़ चाल में शामिल होने लगता है। फिर ये धीरे धीरे अपना असली रंग दिखाता है और बीजेपी को टारगेट करता है। और यदि अब आप इसके अकाउंट को जाकर चेक करेंगे तो अब जो हाल फिलहाल की पोस्ट है वहां पर आपको कोई भी नीट का मुद्दा नजर नहीं आएगा, ना ही ये शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगता हुआ नजर आएगा। बस अब इसका एक ही मुद्दा है, बीजेपी को टारगेट करना। और यदि अब आप ध्यान से देखेंगे तो इसके सपोर्ट में कौन है? मनीष सिसोदिया, अर्पित शर्मा, रेंटी गोला, ध्रुव राठी और महुआ मोत्रा जैसे लोग इस अकाउंट के समर्थन में हैं। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये अकाउंट किस पार्टी के द्वारा बनाया गया है और क्यों बनाया गया है। इससे ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये जेन जी की जो पावर है उसका यूज सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल एजेंडे को सीधा करने के लिए कर रहे हैं। लो जी, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर ने एक पोस्ट डाला है कि उसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को पीछे छोड़ दिया है। अब फॉलोअर्स के लॉजिक से देखें तो राहुल गांधी से बेटर लीडर तो पुनीत सुपरस्टार है, क्योंकि पुनीत के इंस्टाग्राम पर ज्यादा फॉलोअर्स हैं। प्रियंका गांधी से बड़ी लीडर राखी सावंत और पूनम पांडे हैं।
और अरिजीत सिंह से बेटर सिंगर नेहा कक्कड़ बन गई। इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स से पोलिंग बूथ पर वोट नहीं आते हैं। ऐसे तो बिग बॉस फेम एजाज खान के 5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे। बड़े कॉन्फिडेंस में 2024 के महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में उतरे थे, खूब रील बनाई, खूब शोर मचाया, लेकिन पता है वोट कितने मिले? सिर्फ 155। रील्स पर व्यूज तो मिल गए, पर ईवीएम पर किसी ने बटन नहीं दबाया। अगर इंस्टाग्राम पर वायरल होना ही पैरामीटर है, तो कल ही मोदी जी की मेलोडी वाली रील ने 187 मिलियन व्यूज क्रॉस किया है। इसलिए कॉकरोच पार्टी से कहना चाहती हूँ, बैठो बेटा, बहुत कुछ समझना है जिंदगी में। मिलाकर ये अकाउंट सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के समर्थन के द्वारा ही बनाया गया है। पंजाब में अभी चुनाव आने वाले हैं, उन चुनाव को देखते हुए इस अकाउंट को बनाया गया है। और आप लोग देखिएगा, जैसे ही पंजाब में चुनाव होंगे तब ये अकाउंट आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के समर्थन में आपको खड़ा हुआ, पोस्ट करता हुआ, रील बनाता हुआ नजर आएगा। बाकी का जो जेनजीज भी इस कॉकरोच जनता पार्टी के अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं और आपने भी किया है, तो एक बार आप लोग इस वीडियो को अवश्य देखिए। मेरी जेनजीज से बस एक रिक्वेस्ट है कि आप हर किसी को अपना लीडर मत बनाइए बिना रिसर्च के। हमने पिछले महीने देखा था किस तरह से राघव चड्ढा की हर रील इंस्टाग्राम पर वायरल हो रही थी, मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे थे, हर इन्फ्लुएंसर उनके बारे में बात कर रहे थे, मिलियंस ऑफ फॉलोअर उनके रोज बढ़ रहे थे, मतलब पूरी प्लानिंग चल रही थी उनको जेनजी लीडर बनाने के लिए। और आखिरी में क्या हुआ? उन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली और आपको क्या मिला? धोखा। और अब वही एग्जैक्ट सेम स्क्रिप्ट दोबारा चल रही है कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से। हर इन्फ्लुएंसर इन पे रील बना रहे हैं, इनके हर पोस्ट के मिलियन व्यूज आ रहे हैं, मिलियन ऑफ फॉलोअर इनके डेली बढ़ रहे हैं, मीडिया इनके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इनका कनेक्शन कहां से आ रहा है? ये लोग तो आम आदमी पार्टी के मेंबर्स हैं, उन नेताओं के साथ इनकी फोटोज है। मतलब फिर से पूरा फंडेड कैंपेन चल रहा है आपको बेवकूफ बनाने के लिए। तो ये किस तरह का रेवोल्यूशन हुआ? रेवोल्यूशन तो तब होता है ना जब इंडिपेंडेंट लोग सिस्टम के अगेंस्ट खड़े हो, ना कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी है नई पैकेजिंग में आ जाए। इसलिए जब आप किसी को अपना लीडर बना रहे हो, स्पेशली जेनजी और यूथ जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस है, तो आप प्लीज 2 मिनट रिसर्च कर लो। आप ये देख लो कि क्या वो इन इश्यूज के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, फूड एडिल्ट्रेशन, क्या वो इन सब टॉपिक्स के बारे में सालों से बात कर रहे हैं या फिर एकदम से एक्टिविस्ट बन गए? क्या ये हर पार्टी के अगेंस्ट बात कर रहे हैं या फिर एक या 2 पार्टी के अगेंस्ट बात कर रहे हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट आप ये देखिए कि क्या उनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो कनेक्शन नहीं है, क्योंकि अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड है तो उनके पास अनलिमिटेड पैसा है, अनलिमिटेड मीडिया एक्सेस है, ओवरनाइट वो एक नैरेटिव क्रिएट कर सकते हैं और आपको सिर्फ यूज किया जा रहा है। इसलिए प्लीज थोड़ा रिसर्च करिए, बस 2 मिनट लगते हैं, क्योंकि अगर कोई पॉलिटिकली कनेक्टेड नहीं है और वो रियल इश्यूज पर बात करता है तो उस पर लीगल केसेस लगते हैं, एफआईआर होती है। जैसे मुझे दिल्ली पुलिस ने नोटिस भेजा हुआ है, खुरपेज पर एफआईआर है। यहां तक कि हमें रोज रोज धमकियां मिलती हैं, हमारी पर्सनल डिटेल्स लीक की जाती है, कभी भी हमें जेल में डाला जा सकता है, लेकिन फिर भी हम डरते नहीं है, हम अपने काम में लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम सच में देश को बदलना चाहते हैं। इसलिए अगर आप सही में रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप है हर पॉलिटिकल पार्टी को बॉयकॉट करो, क्योंकि आज हमारे देश की जो हालत है वो इन सब पार्टियों की वजह से ही है। जय हिंद। देखो, मेरा जनजी से साफ साफ यही कहना है कि आपको जिसे सपोर्ट करना है करिए। आपको बीजेपी को सपोर्ट करना है बीजेपी को करिए, कांग्रेस को करना है, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करना है उसे करिए, बीजेपी का विरोध करना है तो बीजेपी का विरोध कीजिए, लेकिन आप लोग अंधभक्ति की तरह इस भेड़ चाल में मत घुसिए। अगर आप किसी को भी सपोर्ट कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो ये मत देखिए कि हर कोई उसे फॉलो कर रहा है, हर कोई उसे सपोर्ट कर रहा है तो मैं भी उसी भेड़ चाल का हिस्सा बन जाता हूँ। थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाओ, थोड़ी सी रिसर्च करो, उसके अकाउंट के लिंक को कॉपी पेस्ट करिए, ग्रुप पे डाल के उससे पूरी जानकारी ले लो कि इसकी पुराना बैकग्राउंड क्या है, पुरानी हिस्ट्री क्या है, आपको सब पता आराम से लग जाएगी। हेलो एवरीबॉडी, जिसका डर था वही हुआ। पहले इन लोगों ने हमारा अकाउंट हैक करने को ट्राई करा, जब इनसे हैक नहीं हुआ तो अब इन्होंने हमारा ट्विटर हैंडल इंडिया में बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। आप सभी लोग देख सकते हैं ट्विटर पर जाकर कि हमारा कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अभी इंडिया में नहीं दिख रहा है किसी को भी। तो मैं चाहता हूँ आप लोग सब आवाज़ उठाए और आप लोग पूछे ये अकाउंट हैंडल क्यों बैन किया गया, इससे ऐसा क्या लिखा था। हमने तो कोई गलत चीज़ नहीं लिखी थी, हम तो खाली रेजिग्नेशन मांग रहे थे मिनिस्टर का। वो स्टूडेंट ने सुसाइड की तो उसके बदले हम कुछ अकाउंटेबिलिटी चाहते थे और बदले में इन्होंने हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। तो ये कहाँ की डेमोक्रेसी है? आप सभी ये सवाल पूछो। देखो, इसे ही कहते हैं भावनाओं के साथ खेलना कि हम तो सिर्फ इस्तीफा मांग रहे थे, जिस बच्चे ने सुसाइड किया है उसकी अकाउंटेबिलिटी मांग रहे थे। इसने अपनी पूरी बात रखी, उसके बाद लास्ट में ये 2 पॉइंट ऐड कर दिए जिससे कि लोग भावनात्मक रूप से इससे जुड़ जाएं। लेकिन यदि आप इसकी पोस्ट देखेंगे तब आपको साफ साफ समझ आ जाएगा कि ये नीट का जो एग्जाम लीक हुआ उसको लेकर ये कितनी आवाज़ उठा रहा है, कितनी बार इसने इस्तीफा मांगा है। ज्यादातर पोस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के विरोध में ही देखने को मिलेंगी। कर लिया कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो? मैंने भी कर लिया था, लेकिन सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही अनफॉलो भी कर दिया, क्योंकि इनकी वो गंदी रियलिटी मुझे पता चल गई थी जो आपके दिमाग और आपके डेटा के साथ एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल पीआर गेम खेल रही है। आपको ये लग रहा है कि ये कोई ऑर्गेनिक आम जनता की क्रांति है? नो 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 नो। इसके फाउंडर हैं अभिजीत दीपके और अर्पित शर्मा। ये वही लोग हैं जो 2024 के इलेक्शंस तक इंडिया में बैठकर अरविंद केजरीवाल के फुल टाइम एडवाइजर्स और आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशंस हैंडल कर रहे थे। लेकिन जब 2024 में केजरीवाल हार गए तो ये चचा सीधे फ्लाई करके यूएस चले गए। अब ये लोग अमेरिका में बैठकर आराम से वाईफाई चलाकर कॉकरोच का नाटक कर रहे हैं। और अगर आप लोग गलती से इस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए उनका गूगल फॉर्म भर रहे हो ना, तो ये समझ लो कि आपका पूरा डेटा घूम फिर कर सीधा आम आदमी पार्टी के पास ही जाने वाला है।
मतलब राहुल गांधी और केजरीवाल को पब्लिक ने इतनी गंदी तरह से रिजेक्ट किया है कि अब उनके पीआर वालों को लग रहा है कि भाई इनकी शक्ल से तो काम नहीं चल पाएगा, अब जनता ना इंसानों से ज्यादा एक कीड़े को फॉलो करेगी, तो चलो एक कीड़े का पेज बना लेते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये पार्टी किस बेसिस पर बनी है? सीजीआई की कमेंट की वजह से ना, लेकिन उनके इस कमेंट को बहुत ज्यादा तोड़ मरोड़ कर ट्विस्ट करके एक गलत मीनिंग पोर्ट्रे किया गया और रातों रात एक पॉलिटिकल पार्टी बना दी गई सिर्फ सस्ती लाइमलाइट के लिए। देख लेना आप लोग, पंजाब में इलेक्शन नेक्स्ट ईयर है और अगले कुछ महीने में ही ना इस अकाउंट पर सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल की तारीफ होने वाली है। और आप ये पैटर्न भी चेक करो, इस सीजेपी के पेज को कौन कौन प्रमोट कर रहा है? वही ध्रुव राठी, रवीश कुमार, रैंटिंग गोला, पूरव झा, फे डिसूजा, वही पूरा पुराना इकोसिस्टम जो दिन रात कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए वीडियो बनाता है। मतलब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वालों के पास तो पहले से ही मिलियंस वाले क्रिएटर अकाउंट है ना, जो कि एंटी गवर्नमेंट, एंटी मोदी और हेट कंटेंट डालते हैं। अब ये एक और इन्होंने खोल दिया है। देखो हमको ऑनेस्टली इस पेज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट सब्सक्राइबिंग टू दिस पेज मींस सब्सक्राइबिंग टू द सेम प्रो लेफ्ट एको चैम्बर। कोई नई ऑडियंस थोड़ी ना यहाँ पर। और मीडिया चैनल्स जैसे आज तक, ब्रूट, फे डिसूजा, इकोनॉमिक टाइम्स, ऐसे बड़े बड़े मीडिया हाउसेस और जर्नलिस्ट को तो शर्म आ जानी चाहिए, जो बिना सोचे समझे इस पेड प्रोपेगेंडा चैनल को प्रमोट करके इसे लेजिटिमेसी दे रहे हैं। जो पार्टी जमीन पर ग्राउंड लेवल पर लोकल काम कर रहे हैं उन्हें तो कोई कवरेज नहीं मिलती है, उनका तो नाम तक किसी को नहीं पता होगा, पर इस कीड़े वाले पेज को खूब प्रमोट कर रहे हैं ये लोग। क्यों? मतलब आप लोगों को तो ऐसे प्रोपेगेंडा समझ आ जाना चाहिए था ना। देखो अगले साल पंजाब में इलेक्शन है, तो मुझे ये बताओ क्या ये कॉकरोच पार्टी वहां पर आम आदमी गवर्नमेंट या फिर राहुल गांधी को सपोर्ट ना करने की गारंटी देगी? देखो बीजेपी के लिए इसमें कोई डेंजर नहीं है, क्योंकि जनता या फिर जेन जी सब कुछ समझती है। विपक्ष के कंटेंट क्रिएटर्स बेरोजगार हो गए हैं, इसलिए ये नया धंधा शुरू कर दिया है। सो अगेन आई एम सेइंग दिस, बिवेयर जेन जी ऑफ इंडिया। आपको लग रहा है कि आप एक कूल न्यूट्रल पॉलिटिकल मूवमेंट को फॉलो कर रहे हो, बट यू आर गेटिंग 100% प्लेड। और समस्या इस बात से नहीं है कि ये अकाउंट बीजेपी का विरोध कर रहा है। ठीक है भाई, सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। कोई बीजेपी का समर्थन करता है तो कोई बीजेपी का विरोध करता है, कोई आम आदमी पार्टी का विरोध करता है तो कोई आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करता है। लेकिन समस्या तब हो जाती है जब ये अकाउंट खुद को ऐसे शो करते हैं कि भाई देखो हम तो निष्पक्ष हैं, हम तो बस युवाओं की, जेन जी की आवाज़ बनना चाहते हैं, उनके हक की बात करना चाहते हैं। इनडायरेक्टली इनके लिंक जो होते हैं वो आम आदमी पार्टी से होते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी को टारगेट करने पर लगे हुए हैं। भाई बाकी के राज्यों में भी अन्य पार्टियां हैं, वहाँ भी बहुत से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। क्या तुमने एक भी पोस्ट पंजाब पर की? पंजाब में जो नशे की हालत है उसको लेकर कोई एक पोस्ट भी की? पंजाब में जो स्थिति है उसको लेकर ये एक भी पोस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। तो सीधी सी बात यही, खुद को निष्पक्ष बोलना बंद कर दो। अगर आपने भी इस अकाउंट को निष्पक्ष समझकर, युवाओं की, जेन जीज की आवाज़ समझकर फॉलो किया था तो बधाई हो कि आप भी बेवकूफ़ बन गए। बाकी का इस कॉकरोच जनता पार्टी के एक साथ इतने फॉलोवर्स कैसे बढ़ गए, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। कॉकरोच जनता पार्टी के आधे से ज्यादा फॉलोअर्स खरीदे गए हैं। चलो आपको प्रूफ देता हूँ, ध्यान से सुनो। मैंने एक पार्टी बनाई है कुत्ता जनता पार्टी के नाम से। शेयर प्रोफाइल पर क्लिक करके मैंने लिंक कॉपी कर लिया। इंस्टाग्राम की एक वेबसाइट है followmeta.com, साइन अप कर लो या लॉग इन विद गूगल कर लो। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर यहीं से फॉलोवर्स खरीदते हैं। प्रीमियम, इंडियन, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ खरीदा जाता है। प्रीमियम फॉलोवर मैंने सिलेक्ट किया, प्रोफाइल का लिंक यहाँ पे डाल दिया। क्वांटिटी में लिखता हूँ 4000, प्राइस आ चुका है, प्लेस ऑर्डर कर देता हूँ। 10 से 15 मिनट वेट करो, फॉलोवर्स हवा की तरह बढ़ेंगे, हवा की तरह, बिल्कुल रियल होते हैं। रील वीडियो पर 2-3 मिलियन व्यूज चाहिए, शेयर बटन पे क्लिक करो, लिंक कॉपी कर लो, वेबसाइट में आकर रील व्यूज सिलेक्ट कर लो, रील का लिंक डालो, क्वांटिटी में लिखो जितने भी व्यूज चाहिए, प्लेस ऑर्डर कर दो। 10-15 मिनट में व्यूज भी बढ़ जाएंगे। अब देखो कमाल की चीज, मैंने यहाँ से कस्टम कमेंट सिलेक्ट किया, रील का लिंक डाल दिया, एक कमेंट लिखा, एंटर कर दिया, दूसरा लिखा, एंटर कर दिया, 50-60 कमेंट मैंने लिख लिए, ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। 5 मिनट में कमेंट्स की लाइन लग जाएगी, रियल आईडी से कमेंट आते हैं। अब समझ आया, पैसे वाले लोग कुछ भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर मैंने यूट्यूब पॉलिसी की वजह से जो वेबसाइट थी उसे हाइड कर दिया, जो वेबसाइट का नाम था उसे म्यूट कर दिया। बाकी का आप लोग गूगल करेंगे तो आपको, या ChatGPT करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसी एक नहीं कई वेबसाइट्स हैं जहां से आप इजीली अपने फॉलोवर्स, व्यूज़, लाइक और कमेंट्स बढ़ा सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को अब समझ आ गया होगा कि इस कॉकरोच पार्टी के फॉलोवर अचानक से इतनी तेजी से कैसे बढ़े हैं। बाकी कहाँ, इसमें हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेशी कंगलुओं का भी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे जो फॉलोवर्स हैं वो फर्जी ही हैं। नहीं भाई, जब किसी के इतने तेजी से फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं और वो इस समय ट्रेंड बना हुआ है तो बहुत से लोग जाकर भी उस अकाउंट को देखते हैं और फॉलो करते हैं। मूल बात क्या है? मूल बात है कि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त खुश हैं जिस वक्त आप सोना नहीं खरीद पा रहे, दूध, तेल, पेट्रोल सब महंगा हो गया, गर्मी से परेशान है। इस रील में प्रधानमंत्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ खुश नजर आ रहे हैं। तो भाई अब इस जोकर को इस बात से भी समस्या है कि मोदी दुखी क्यों नहीं है, मोदी जी खुश क्यों है, मोदी जी हंस क्यों रहे हैं। और रही बात जो पेट्रोल डीजल महंगा हो गया जिसको लेकर तुम आर कर रहे हो, तो भाई वो सिर्फ भारत में ही महंगा नहीं हुआ है, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में महंगा हुआ है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक हर जगह पेट्रोल डीजल के प्राइस बहुत ही ज़्यादा दुगने से ऊपर भी पहुंच चुके हैं।
भारत में तो सिर्फ 2 से 3-5 रुपए ही बढ़े हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मोदी जी ने अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए डीजल व पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हों। दिसंबर से बोलना शुरू करूंगा कि मानसून आने वाला है और जून जुलाई में तो आ ही जाएगा। मैं कहूंगा मैंने तो दिसंबर में ही कह दिया। तो वो है राहुल गांधी। वो दरअसल जो बोलते हैं उसके जरिए वो बताते हैं कि उनको किसी विषय की कोई समझ नहीं है। न तो उनको इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की समझ है, न उनको इकोनॉमी की समझ है। इसमें कोई दो राय नहीं। पूरी दुनिया में आर्थिक संकट है, भारत उससे अछूता कैसे रहेगा? भारत में भी संकट है और जैसे जैसे ये युद्ध बढ़ेगा वैसे वैसे संकट भी बढ़ेगा। तो ये कहानी तो वो खुद बता रहे हैं कि ईरान और अमेरिका की लड़ाई हो रही है। उसमें भारत ने क्या किया है? इतना तो उनको मालूम है। गिराने गया नहीं, इतना तो उनको मालूम है। लेकिन उसके बाद उनको अपना एजेंडा चलाना है, उसको लेके आना है कि नरेंद्र मोदी और भारत सरकार पर। देखो भाई लोग, बीजेपी जिंदगी भर तो सत्ता में नहीं रहने वाली। 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद एक समय ऐसा जरूर आएगा जब बीजेपी सत्ता से चली जाएगी। तो हो सकता है कि राहुल गांधी की जो उम्र हो वो 90 साल या 95 साल हो चुकी हो और किसी हॉस्पिटल के आईसीयू में राहुल गांधी लेटे हों और कहें, देखो मैंने कहा था ना कि मैं बीजेपी को धो डालूंगा, बीजेपी को सत्ता से भगा दूंगा। देखो आज बीजेपी सत्ता से चली गई। आज आखिरकार बीजेपी को उखाड़ कर फेंक ही दिया। देखो कांग्रेस की जीत हो गई। जो मैंने कहा था वो करके दिखा दिया। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। क्या आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सडनली एंटी मोदी कंटेंट ज्यादा दिखने लगा है? अगर हाँ तो आप अकेले नहीं हैं। ये अब एक क्लियर नेशन वाइड ट्रेंड बन चुका है। पिछले कुछ महीनों में मेटा प्लेटफॉर्म्स पर एक नोटिसेबल नैरेटिव शिफ्ट देखने को मिला। एंटी मोदी पोस्ट ज्यादा रीच ले रहे हैं और लॉन्ग टर्म बीजेपी सपोर्टर्स भी अपनी टोन चेंज करते दिख रहे हैं। पर क्या आप जानते हैं कि आप जो कंटेंट देख रहे हैं उसका कंट्रोल किसके हाथ में है? इसके लिए मेटा इंडिया के कुछ की पॉलिसी डिसीजन मेकर्स का बैकग्राउंड समझना जरूरी है। शशांक शाह जो मेटा इंडिया में कंटेंट पॉलिसी मैनेजर हैं, पहले कांग्रेस के लॉ मिनिस्टर के साथ लैंड फेलो रह चुके हैं। इसका मतलब ये है कि उनका कांग्रेस इकोसिस्टम से डायरेक्ट एक्सपोजर रहा है और आज वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा कंटेंट एक्सेप्टेबल है और कौन सा नहीं। अमन जैन जो मेटा इंडिया में सीनियर डायरेक्टर और हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी हैं, ये भी कांग्रेस के टाइम गवर्नमेंट एडवाइजर रह चुके हैं और आज यही इंसान मेटा प्लेटफॉर्म्स की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्शन को शेप करते हैं। प्रियंका राव खान जो मेटा इंडिया में पब्लिक पॉलिसी मैनेजर है, उनका बैकग्राउंड तो ऑक्सफोर्ड एक्टिविज्म से जुड़ा हुआ है। उन्होंने ओपनली मोदी नाजी और कॉन्स्टिट्यूशन इन डेंजर जैसे नैरेटिव्स को सपोर्ट किया और आज यही महिला डिसाइड करती है कि क्या फेक न्यूज है और क्या सच है। मनोहर होचंदानी जो मेटा इंडिया में डायरेक्टर ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट है, ये प्लेटफॉर्म की ग्रोथ और पार्टनरशिप हैंडल करते हैं। इसका मतलब है कि रीच और एम्प्लीफिकेशन पर उनका इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है। मेरी कंसर्न बस ये है, जब पॉलिसी और नैरेटिव कंट्रोल ऐसे लोगों के हाथ में है जिनका स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पास्ट रहा हो, तो इनकी न्यूट्रलिटी पर सवाल कैसे ना किया जाए। इंडिया में लगभग 40 से 45% अडल्ट पॉपुलेशन मेटा प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव है, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। और हाँ, सोशल मीडिया यूजर्स में से 90% से ज्यादा लोग अडल्ट्स हैं। इंडिया का इलेक्शन सिस्टम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पर काम करता है, जहां से 30 से 40% वोट शेयर के साथ भी गवर्नमेंट बन सकती है। ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि सोशल मीडिया पब्लिक परसेप्शन इन्फ्लुएंस करने में कितना बड़ा रोल प्ले करती है। अमेरिका में सोशल मीडिया के इम्पैक्ट पर ऑलरेडी काफी डिस्कशन हो चुका है, जहां एल्गोरिथम्स ने इको चेंबर्स क्रिएट किए और वोटर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया था। कहीं इंडिया में भी वही पैटर्न रिपीट करने की कोशिश तो नहीं की जा रही?